चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। अभी ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप 3 लॉज याद रखो, ए बी सी। ए मतलब एवोगैड्रो लॉ, बी बॉयल्स लॉ एंड सी चार्ल्स लॉ। याद रखो ये ट्रिक आइडियल गैस के लिए, ए बी सी। तो एवोगैड्रो लॉ में देखो 3 टर्म्स होते हैं, हम लोग 3 टर्म्स यूज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और एक आता है नंबर ऑफ मोल्स। उसके ये मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ है, सब बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ में आप याद रखो टीबी मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट तो रिलेशन किसका मिलेगा हमें, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन मिलेगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखो। और जितने भी ये लॉज है ना, गैस लॉज, उसमें सिर्फ बॉयल्स लॉ ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी के जो लॉज है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो बॉयल्स लॉ का यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बॉयल्स लॉ के इसमें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझा ये? नेक्स्ट है चार्ल्स। चार्ल्स में आप याद रखो पीसी, पीबीटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो रिलेशन किसका आएगा, यहाँ पे पीसी बोला है ना, वी एंड टी का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे वी एंड टी का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मैंने बोला आपको कि बॉयल्स लॉ का ही सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी का डायरेक्टली। तो यहाँ पे आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। समझा ये? अभी थर्ड लॉ एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इसके लिए आप टैप याद रखो, टैप, TAP। TAP कैसे देखो, यहाँ पे T और यहाँ पे P, टैप मतलब एवोगैड्रो लॉ में टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा। याद रखो एवोगैड्रो में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों भी कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे बचता है V। तो V का रिलेशन किसके साथ आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। याद रखना है एवोगैड्रो लॉ में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना समझा? याद रखो A B C 3 लॉज है। अभी यहाँ पे ना ध्यान से ऑब्जर्व करो कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कौन सा टर्म कॉमन है, PVT कौन सा कॉमन है। यहाँ पे देखो इसमें V दिया है, V दिया है, V दिया है। तो जो कॉमन वाले टर्म्स है ना उनको मैं एक साइड में रख रही हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये V2 लेफ्ट साइड में पहले से ही है, ये सेकेंड वाले इक्वेशन में V को मैं ऊपर लिख रही हूँ, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग ऑल द अबाउट 3 लॉज वी गेट, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या है, V V V V, तो लेफ्ट साइड में आएगा V। फिर है प्रोपोर्शनल साइन, तो आएगा प्रोपोर्शनल साइन। अभी इसमें आप देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, मतलब अगर मुझे यहाँ पे वो अपॉन वाला केस करना है तो मैं n/1 लिख सकती हूँ या फिर t/1 ऐसे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या दिया है, यहाँ पे n1t मतलब क्या आएगा, nt, n मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय t मतलब ही nt। समझा? अभी डिनोमिनेटर में देखो 1p1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय pp, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। अभी इसके बाद ये जो P है उसको यहाँ पे भेजो तो मिलेगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। फिर क्या करेंगे, ये साइन को रिमूव करना है, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा R। अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये बनेगा PV इज इक्वल टू nRT। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये जो कांस्टेंट है R, इसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, क्योंकि गैस लॉस चालू है तो इसका नाम है गैस कांस्टेंट। तो ये था आइडियल गैस इक्वेशन।